गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज क्लास 4 के लिए हिंदी और EVS 2 वर्कशीट करने वाले हैं। तो पहले हिंदी की वर्कशीट करेंगे। सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे। क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इसे थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। देखिए, यहाँ पर अल्पविराम यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर अल्पविराम यहाँ लगा हुआ है। अल्पविराम का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है। मुश्किल से 1 सेकंड रुकना होता है बस। जैसे देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सुनीता रोको मत जाने दो, सुनीता रोको मत जाने दो, ठीक है। तो हमने अर्धविराम के लिए अर्धविराम के साथ सेंटेंस को जहाँ पर वाक्य को जहाँ भी अल्पविराम के साथ जहाँ पर भी रोका, सॉरी वो अर्धविराम हो गया था। अल्पविराम के साथ जहाँ पर हमने वाक्य को रोका वहाँ उसका अर्थ बदल गया। यहाँ पे हुआ सुनीता रोको मत जाने दो, यानी कि जाने से रोको। और यहाँ पर हुआ सुनीता रोको मत जाने दो, यहाँ पर उसे जाने के लिए परमिशन दी जा रही है, ठीक है। तो दोनों में अर्थ बदल गए। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा वाक्य खत्म हुआ तो मैंने इसको पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है, पूर्ण विराम दे दिया। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, जब हमने पूछा क्या कर रहे हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने यहाँ देख लिया लगा हुआ, ठीक है, लगा दिया। अल्प विराम चिन्ह जो हमने अभी पढ़ा, इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। बोलते समय जितना विराम हम पूर्ण विराम में देते हैं उससे कम समय इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये वाक्य में एक शब्द के बाद कोई भी विस्मयादि बोधक शब्द होता है, जैसे आहा, अरे वाह, वाह, हे भगवान, हे प्रभु, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके बाद इसका प्रयोग होता है। ये आपके भाव दिखाता है। गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, आश्चर्य हो सकता है, घृणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर वाह, ठीक है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। यहाँ पे अब हम पढ़ चुके हैं, 4 चिन्ह हैं, तो यहाँ से देखकर आप जिसका जो भी नाम है वो लिख देंगे। पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक, अल्प विराम एंड विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। नाम लिख देंगे सभी बच्चे। सुनीता थोड़ी देर रुककर क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें कॉपी में लिखिए। विराम चिन्ह लगाना है, किसमें क्या लगना है। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो यहाँ पर देखिए, रस्सी कूदते और गेंद खेलते, तो एक तो लग गया हमारा यहाँ पर अल्प विराम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस खत्म हुआ, वाक्य खत्म होने पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, प्रश्न आ गया ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, प्रश्नवाचक। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा
पूर्ण विराम। ठीक है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है इस पर ध्यान देंगे सभी, और क्या बातचीत, क्या डायलॉग्स इन्होंने बोले होंगे उनको क्रिएट करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, टीचर के साथ शेयर करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विराम का अर्थ है रुकना। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय पहले जीवन में कुछ अल्प विराम सा आ गया था। बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि उस विराम के बाद बच्चों को स्कूल आकर कैसा लग रहा है। बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी? अपने अनुभव अपने टीचर के साथ शेयर करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे पहले डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिनमें हम सभी के साथ बैठकर खाना बांटकर खाते हैं। एक साथ खाना खाने से हम सभी एक दूसरे की खुशियों को और बढ़ाते हैं। इससे हमारे संबंध दूसरे लोगों से और भी बेहतर बनते हैं। किसी विशेष अवसर पर सभी लोगों का एक साथ भोजन करना सामुदायिक भोजन कहलाता है, यानी कि कम्युनिटी ईटिंग कहलाता है। आज हम इस कार्यपत्रिका में सामुदायिक भोजन के बारे में जानेंगे। बच्चों, सामुदायिक भोजन से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह का सामुदायिक भोजन यानी कि एक साथ समूह में बैठकर भोजन कब किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 चित्र दिख रहे हैं, 4 चित्र दिए हुए हैं और संकेत बॉक्स में 4 नाम दिए हैं। पहला दुर्गा पूजा, ईद, बिहू और लंगर। तो ये कौन सा किसका नाम है, यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। पहला जो है वो है लंगर, नंबर 1 पर। इस तरह गुरुद्वारे में लंगर में खाना खाया जाता है। दूसरा जो आपको चित्र दिख रहा है ये है बिहू, ठीक है, बिहू में खाया जाता है। थर्ड है यहाँ पर जो हो रहा है भंडारा, ये होता है दुर्गा पूजा। नंबर 4 पे जो इफ्तारी होती है जैसे, ठीक है, ऐसे ही ईद पे खाया जाता है, तो ये नंबर 4 है ईद। ठीक है, सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं इस पर। बच्चों, हम सभी का भोजन हमारी संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए भोजन को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए कि किस भोजन को किस नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो चित्र है ये है गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद, नंबर 1। नंबर 2 है ओणम का सागा, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 तो सभी जानते होंगे, ये है गुजिया। और नंबर 4 है मकर संक्रांति पर बनने वाले तिल के लड्डू। ठीक, तो आप इनका चार्ट लाकर फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, किन्हीं 2 ऐसे उत्सवों या अवसरों के नाम बताइए जिनमें आपने भी सामुदायिक भोजन ग्रहण किया हो। आपने कभी कहीं सामुदायिक भोजन खाया हो तो उनके बारे में बताइए। वो कोई उत्सव भी हो सकता है या कोई अवसर हो सकता है। ठीक है, अभिभावक के लिए सुझाव है, सभी के साथ बैठकर भोजन करने के लाभ बच्चों को बताइए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ बनाकर रखें। तो आज की हिंदी और ईवीएस दोनों की वर्कशीट्स हमारी समाप्त हो गई हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।